लोकसभा चुनाव की गतिविधियां हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है परिस्थितियां चल रही है। इसमें हम आपको जनता की भी जो है राय बता रहे हैं कि जनता के बीच में किस तरीके से जो है इस लोकसभा चुनाव को लेकर मत चल रहा है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो ये भी बात जो है काफी लंबे समय से हम जो है आपको बताते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल्याण लोकसभा सीट को लेकर यदि बात किया जाए तो देखने को तो ये मिल रहा है कि सभी पार्टियां जो है उल्लासनगर शहर में सभी दल जो कि एक दूसरे के साथ नोक-झोंक में रहे हैं और मौका मिलते ही वो ये कसर नहीं छोड़ते कि आरोप लगा दें अपने ही विरोधी के ऊपर, तो वह सभी लोग एक साथ नज़र आ रहे हैं श्रीकांत शिंदे के समर्थन में। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि सच को कितना भी दबाया जाए, वो कहीं न कहीं निकल के बाहर आ ही जाता है। यही नज़ारा कल जो है प्रचार रैली के दौरान देखने को मिला, जब भाजपा के प्रदीप रामचंदानी ने जो है पूर्व विधायक पप्पू कालानी को भाजपा का शॉल पहना दिया, जिसके बाद जो है नाराजगी और नोक-झोंक जो है देखने को मिली। ये नाराजगी इतनी थी कि खुद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को बीच बचाव में आना पड़ा। ऐसे में यदि बात करें तो लंबे समय से हम आपको जो है बताते आ रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, भले ही पूरे बहुमत के साथ जो है लाने की कोशिश कर रही है, बातचीत कर रही है, भारी मतों के साथ जो है अपील कर रही है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को जिताया जाए। लेकिन जिस तरीके से अंदर ही अंदर जो राजनीति है, जो कि फूट है इनके बीच, वो कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव को यानी कि कल्याण लोकसभा चुनाव में नतीजों के ऊपर असर डाल सकती है। यहीं पे अगर हम बात करें तो राष्ट्रवादी और बीजेपी के बीच भी जो है नोक-झोंक रुक-रुक के सामने आने लगी है। कई बातों में, कई मुद्दों में जो है एक-दूसरे को ये आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं यदि समर्थन की बात करें तो समर्थन के दौर में जो है ये एक साथ नज़र आते हैं श्रीकांत शिंदे को जिताने के लिए, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, जो हालात हैं उसमें जो है हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं क शहर के जो नेता हैं वो आपस में ही एक-दूसरे से लड़ते-भिड़ते हुए नज़र आए हैं। मौका मिलते ही एक-दूसरे पे आरोप लगाने से ये हिचकिचाते नहीं। ये नज़ारा जो है कई बार देखने को भी मिल चुका है और इस चुनाव के दौरान भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 3 नंबर में जब ये रैली पहुंची, जिसका ये दूसरा चरण था, तो वहां पर एक नोक-झोंक देखने को मिली, तो इसके पहले भी एक नोक-झोंक जो है कैंप क्रमांक 4 में भी देखने को मिली। राष्ट्रवादी के भरत गंगोत्री और साथ ही साथ बीजेपी के चेरी लूंड के बीच में इन्होंने भी जो है भले ही कुछ एक दूसरे को नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, वो जाया कर रही है कि अंदर की लड़ाई कहीं ना कहीं श्रीकांत शिंदे के लिए जो है एक मुसीबत बन सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक और जो है तस्वीर दिखा रही है कि वह पूरी तरीके से समर्थन दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उनके कार्यकर्ता और कई जो है पदाधिकारी नाराज भी हैं, जो कि खुलकर नहीं कह पा रहे, लेकिन तस्वीरें बीच-बीच में जो है सामने आ ही जाती है। और यदि बात करें कल की प्रचार रैली की, तो सभी दल जो है शहर के वो एक तरफ़ा नज़र आ रहे हैं पूरा प्रचार जो है कर रहे हैं श्रीकांत शिंदे के लिए, लेकिन जो रैली रही उसमें उस प्रकार से जो है ब जन सैलाब देखने को नहीं मिला। यदि आप बात करते हैं कि 5 दल आपके साथ समर्थन में हैं और 5 दल का जब समर्थन नज़र आता है रैली के दौरान, तो वो जो है सैलाब कल नज़र नहीं आया। बहरहाल अब देखना ये है कि जिस तरीके से जो कि आपस की नोक-झोंक है, क्या ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को कहीं न कहीं जिस तरीके से जो कि चुनाव के प्रचार किए जा रहे हैं उसमें लाभदायक साबित होगी, या फिर जिस तरीके से अंदर की जो फूट है, वो कल्याण लोकसभा चुनाव में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को किस तरीके से जो है नुकसान पहुँचाएगी। क्योंकि परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे तो सभी एक साथ हाथ मिलाकर ये कहते हैं कि हम साथ-साथ हैं। लेकिन जब रैली या फिर प्रचार खत्म हो जाता है, तो ये एक-दूसरे के लिए कहने के लिए भी जो है पीछे नहीं हटते, एक-दूसरे का विरोध करते हुए भी पीछे नहीं हटते। तो देखना ये है कि आने वाले समय में किस प्रकार का नतीजा इस नोक-झोंक और अंदरूनी राजनीति जो कि चल रही है, उसका सामने आता है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।